हेलो नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे भर्ती सार के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है, हमारी आरपीएफ कांस्टेबल एंड यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम को टारगेट करते हुए हम लोगों ने जीके जीएस की टॉप 50 क्वेश्चन की एक सीरीज डिज़ाइन की है। तो उसी का आज प्रैक्टिस सेट नंबर 15 है। जिन लोगों ने हमारे प्रीवियस लेक्चर नहीं देखे हैं वो हमारी प्लेलिस्ट को फॉलो कर सकते हैं। तो जो लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएँ। तो चलिए आज के सेशन में सबका स्वागत है। बिना किसी देरी के आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, निम्न में से कौन सा एक कोशिका के नाभिक में मौजूद नहीं होता है। जो कोशिका ये सेल होती है, सेल के यानी कि नाभिक जो न्यूक्लियस होता है उसमें कौन सा मौजूद नहीं होता है, ये होता है प्लास्टिड। मतलब ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो प्लास्टिड यानी कि लवक जो होते हैं ये कोशिका के नाभिक में मौजूद नहीं होती। और प्लास्टिक मुख्यतः ये जो हमारी पौधों की कोशिका होती है इसमें पाया जाता है, ये जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है प्लास्टिक। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक, जैसे नाभिक की खोज की थी रॉबर्ट ब्राउन ने और कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट हुक ने, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, जो कि 1665 ईस्वी में एक कारक के तौर पर की थी। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा रसायन एक्वा फोर्टिस यानी कि कठोर जल के नाम से जाना जाता है। ये इसको जानते हैं सोडियम हाइड्रोजन बेंजोएट, यानी कि जो सांद्र नाइट्रिक अम्ल होता है इसको ही ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एक्वा फोर्टिस यानी कठोर जल के नाम से जाना जाता है, सांद्र नाइट्रिक अम्ल HNO3। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3, प्रधानमंत्री आवास योजना का लक्ष्य क्या है। जो प्रधानमंत्री आवास योजना है इसका लक्ष्य क्या है। इसका लक्ष्य है सबके लिए घर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मतलब सबके लिए घर आप प्रधानमंत्री आवास योजना का एक लक्ष्य है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग तक क्वेश्चन नंबर 4, आधुनिक उद्योगों की रीढ़ किसे कहा जाता है। जो आधुनिक उद्योग हैं उनकी रीढ़ किसे कहा जाता है, ये कहा जाता है लौह और इस्पात को। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो आयरन एंड जो स्टील्स हैं इनको ही आधुनिक उद्योगों की रीढ़ कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5, भारत और बांग्लादेश के क्षेत्रों का आदान प्रदान उनके संवैधानिक संशोधन द्वारा किस वर्ष किया गया था। ये किया गया था 2015 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, जो कि 100वां संविधान संशोधन था। तो कुछ गज जमीन जो कि भारत ने बांग्लादेश को दी थी और बांग्लादेश ने कुछ हिस्सा अपना भारत को दिया था। ये 2015 में ही संविधान संशोधन द्वारा बांग्लादेश के साथ समझौता ज्ञापन किया गया था। ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, सामान्यतः जल और कांच की तुलना में हवा दृश्यगत रूप से है, ये जो किसमें है, ये विरल माध्यम में। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जो सामान्यतः जल और कांच की तुलना में हवा है वो दृश्यगत रूप से ये विरल माध्यम में होती है। नेक्स्ट चलते हम लोग बता क्वेश्चन नंबर 7, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। जो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान है ये भारत के पश्चिम बंगाल में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान ये कई एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। ठीक है, जो सबको ज़्यादातर नहीं पता होता है। ठीक है, जो कि आरपीएफ में भी पूछा जा चुका है 2018 की वैकेंसी में आरपीएफ कांस्टेबल में। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, 1200 ईसा पूर्व का वीर शैव आंदोलन कहाँ हुआ था। जो 1200 ईसा पूर्व हुआ था वीर शैव आंदोलन, ये भारत के किस राज्य में हुआ था वर्तमान में, ये कर्नाटक राज्य में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग बता क्वेश्चन नंबर 10, उत्तरी मैदानों में चूनेदार संग्रहण वाली मिट्टी को क्या कहा जाता है। जो उत्तरी मैदानों में चूनेदार संग्रहण वाली मिट्टियाँ जो होती हैं उनको क्या कहा जाता है, ये कहा जाता है कंकर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, इनको कंकरदार मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट चलते हम लोग, निम्नलिखित में से पर्वतीय नदी नहीं है, मतलब पर्वतीय नदी कौन सी है जो पर्वतों से निकलती है, ये है गंगा नदी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये पर्वतीय नदी है या हिमालयी नदी का। जैसे भारत की नदियों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहले तो आती है हिमालयी नदियाँ जो हिमालय के पार से या हिमालय से निकलती हैं। ठीक है, और दूसरी आती हैं जो मैदानों से निकलती हैं, और तीसरी नदियाँ आती हैं जो प्रायद्वीपीय भारत से निकलती हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखनी है। 3 प्रकार की भारत में नदियाँ पाई जाती हैं। और जो हिमालयी नदियाँ हैं वो सदाबहार नदियाँ हैं, उनमें 12 महीने जल मिलता है। जो हमारी प्रायद्वीपीय भारत की जो पठारों से निकलती हैं या अपनी
पश्चिमी जो श्रृंखला है, जो अपनी पहाड़ी श्रृंखला है उससे निकलती हैं, या पूर्वीय श्रृंखला से। उनमें 12 महीने जल नहीं पाया जाता है, वो कुछ महीने के लिए सूख जाती हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली भाषाओं को कब शामिल किया गया था? जो भारतीय अनुसूची 8वीं है उसमें वर्तमान में 22 भाषाएं दी गई हैं। ठीक है, जिसमें कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली इनको कब जोड़ा गया था? इनको जोड़ा गया था सन 1992 में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सन 1992 में। ठीक है, फिर उसके बाद बोडो, डोगरी, मैथाली और संताली जोड़ी गई थी नवीनतम भाषाएं। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13। एक अवशोषित शरीर द्वारा दूसरे अवशोषित या अपरिवर्तित शरीर पर कौन सा बल उत्पादित होता है? इनमें से कौन सा बल उत्पादित होता है? ये होता है स्थिर वैद्युतिकी बल। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, स्थिर वैद्युतिकी बल ही एक शरीर से दूसरे शरीर में आवेशित होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग रहता है क्वेश्चन नंबर 14। राज्य का राज्यपाल इच्छा अनुसार अपने पद पर बना रहता है, किसकी इच्छा अनुसार? ये होता है भारत के राष्ट्रपति की इच्छा अनुसार ही राज्य का राज्यपाल अपने पद पर बना रह सकता है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। प्रसिद्ध कंदरिया महादेव मंदिर जो है ये भारत के किस राज्य में स्थित है? जो कंदरिया महादेव मंदिर है ये मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। जैसे द्वारकाधीश मंदिर गुजरात राज्य में स्थित है, जो गणपति बाबा मौर्य का मंदिर है ये महाराष्ट्र में स्थित है। ये बड़े बड़े मंदिर हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा पहली बार ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर को स्पष्ट किया गया था? ये कौन सा अधिनियम था? ये था पिट्स इंडिया एक्ट जो है 1784 के द्वारा जो कंपनी के ईस्ट इंडिया कंपनी के वाणिज्यिक और राजनीतिक कार्यों के बीच अंतर स्पष्ट किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 आता है। भीम जो भारत इंटरफेस फॉर मनी जो मोबाइल एप्लीकेशन की शुरुआत कब की गई थी? जो भीम यूपीआई है इसकी शुरुआत कब की गई थी? ये 2016 में की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18। राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा क्या है? जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसके लिए शामिल होने की न्यूनतम सीमा कितनी होती है? ये होती है 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होएगा, जो कि 18 वर्ष से ऊपर कोई भी स्त्री या पुरुष हो और राष्ट्रीय पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए पात्रता होती है उनमें। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग तथा क्वेश्चन नंबर 20। भारतीय संघीय ग्रामीण प्रणाली निम्नलिखित में से किस मॉडल पर आधारित है? जो संघीय ग्रामीण प्रणाली है वो किस मॉडल पर आधारित है? ये मॉडल पर आधारित है कनाडियन मॉडल। ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो कनाडियन मॉडल है ये भारतीय जो संघीय प्रणाली है इस पर आधारित है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 21। प्रसिद्ध नगर जहांपनाह का निर्माण किसने करवाया था? जो जहांपनाह नगर जो है इसका निर्माण किसने करवाया था? ये करवाया था मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा। ठीक है, MBT। ऑप्शन नंबर C इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, MBT। ठीक है, और इसी को इतिहासकारों ने अनलकी राजा भी कहा है। इसने जितने जितने कार्य किए वो सारे ही असफल रहे। उसने अपनी जनता के लिए कुछ अच्छा करना चाहा तो वो असफल ही हो जाता था। ठीक है, MBT यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक, ये बहुत पढ़ा लिखा विद्वान शासक था, ये बात ध्यान रखनी है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23। 2017 में हॉकी पुरुष एशिया कप किस देश ने जीता था? जो 2017 में पुरुष हॉकी एशिया कप जो हुआ था वो किसने जीता था? ये जीता था इंडिया यानी कि भारत द्वारा ये जीता गया था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग था क्वेश्चन नंबर 24। 1925 में सरोजिनी नायडू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता की गई थी। किस अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? ये की गई थी कानपुर अधिवेशन की अध्यक्षता। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। जो सरोजिनी नायडू थी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला जो भारतीय अध्यक्ष थी। उन्होंने किसी भी अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, जो पहली महिला भारतीय अध्यक्ष थी जिन्होंने कानपुर अधिवेशन की 1925 में अध्यक्षता की थी। अगर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो वो है एनी बेसेंट, और अगर पहली भारतीय महिला अध्यक्ष पूछे जाए तो ये सरोजिनी नायडू है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 25। 1870 से 71 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन भारतीय सुधार संगठन के संस्थापक इंडियन रिफॉर्म के कौन थे?
ये थे केशव चंद्र सेन। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। जो भारतीय सुधार संगठन था यानी कि इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, जो कि 1870 से 71 के बीच में शुरू हुई थी, इसके संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। पता क्वेश्चन नंबर 26, विश्व में सबसे अधिक बॉक्साइट का उत्पादन कहाँ होता है? जो बॉक्साइट होता है ये विश्व में सबसे अधिक कहाँ उत्पादन होता है? ये होता है ऑस्ट्रेलिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग तक। क्वेश्चन नंबर 28, कंपनी अधिनियम का प्रबंधन किस मंत्रालय के अधीन आता है? जो कंपनी अधिनियम का प्रबंधन होता है ये किस मंत्रालय के अंतर्गत आता है? ये आता है कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता क्वेश्चन नंबर 29, निम्न में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य परिषद की संरचना से संबंधित है? जो राज्य परिषद की संरचना होती है ये कौन सा आर्टिकल किससे संबंधित होता है? आर्टिकल 80। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि राज्य परिषद की संरचना से संबंधित होता है। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 30, जूडो में दक्षता का संकेत पहनने से होता है। मतलब जूडो जो है वो क्या पहनने से होता है? जो दक्षता का संबंध होता है वो किससे पहनने से होता है? ये होता है रंगीन बेल्ट। जो रंगीन बेल्ट मिलती है इससे दक्षता का संबंध होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तथा क्वेश्चन नंबर 31, निम्न में से कौन सा त्रिपरमाणुक अणु है? जो त्रिपरमाणुक अणु होता है वो इनमें से कौन सा है? ये होता है ओजोन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जबकि ओजोन का सूत्र होता है O3। ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 32, स्नूकर में जो स्नूकर होता है इसमें क्यू बल द्वारा गेंद को मारा जाता है वो क्या कहलाता है? ये कहलाता है ऑब्जेक्ट बॉल। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 33, 2016 में रियो ओलंपिक में किस देश ने पुरुष और महिला बास्केटबॉल में स्वर्ण पदक जीता था? जो रियो ओलंपिक हुए थे 2016 में, इसमें जो पुरुष और महिला बास्केटबॉल में स्वर्ण पदक किसने जीता था? ये जीता था संयुक्त राज्य अमेरिका ने, यानी कि यूएसए ने। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कवक के अध्ययन से संबंधित है? जो कवक है वो किससे संबंधित है? ये संबंधित है ऑप्शन नंबर बी यानी कि कवक विज्ञान से, ठीक है, यानी कि माइकोलॉजी। ये बात ध्यान रखनी है। जो फंगस होता है वो फाइकोलॉजी से होता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 35, भारत के वित्त आयोग का गठन कब किया गया था? मतलब किसके द्वारा किया जाता है भारत के वित्त आयोग का गठन? ये किया जाता है भारत के राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, भारत के वित्त आयोग का गठन राष्ट्रपति करता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 36, यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा किसी वस्तु पर किया गया कार्य क्या होगा? मतलब वस्तु का अगर विस्थापन शून्य है तो बल द्वारा किसी पर कार्य किया गया जो होगा वो भी शून्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से किस कोशिका अंग को सुसाइड बैग्स कहा जाता है? मतलब सुसाइड बैग यानी कि आत्महत्या की थैली कहा जाता है। ये कहा जाता है लाइसोसोम को। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा, लाइसोसोम को ही आत्महत्या की थैलियाँ कहा जाता है, यानी कि सुसाइड बैग्स कहा जाता है कोशिका की, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 38, झाड़ू ब्रूम के द्वारा झाड़ना, मतलब जो झाड़ू ब्रूम होता है ये के द्वारा झाड़ना और उग्र रगड़ना यानी कि रूम्बिंग किस खेल से संबंधित होती है? ये होती है कर्लिंग। कर्लिंग जो होता है ये एक गेम होता है, इस खेल से ही संबंधित होती है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। बता क्वेश्चन नंबर 39, पारंपरिक पैठणी सिल्क साड़ी, जो पारंपरिक पैठणी सिल्क साड़ी है इसका उद्भव किस राज्य से हुआ है? इसका उद्भव हुआ है महाराष्ट्र से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। जो पैठणी साड़ी है, सिल्क है साड़ी, इसका उद्भव महाराष्ट्र से हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 40, भगत सिंह सुखदेव राजगुरु किस षड्यंत्र के आरोपी थे? मतलब भगत सिंह जो राजगुरु सुखदेव थे ये किस षड्यंत्र से जुड़े हुए थे? ये जुड़े हुए थे लाहौर षड्यंत्र। ऑप्शन नंबर ए बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। और लाहौर षड्यंत्र से ही इनको फांसी की सजा हुई थी, ये बात ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तथा क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से राष्ट्रपति के विचार के लिए विधानमंडल द्वारा पारित कुछ प्रकार के बिलों
को आरक्षित कर दिया जाता है। ये किसके द्वारा किया जाता है? ये राज्यपाल के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तब क्वेश्चन नंबर 43, पृथ्वी की सतह का सबसे ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? जो पृथ्वी की सतह होती हैं उनमें सबसे ऊपरी सतह को क्या कहा जाता है? ये कहा जाता है भूपर्पटी। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भूपर्पटी बस पाया जाने वाला सबसे अधिक मात्रा में तत्व ऑक्सीजन होता है, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 44, निम्न में से किस निर्णय के द्वारा ब्रिटिश भारत के सिखों और आंग्ल भारतीय लोगों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था? ये दिया गया था सांप्रदायिक पंचाट, जो कि 1932 में आया था। इसके द्वारा जो कि ब्रिटिश भारत में सिखों और आंग्ल भारतीय लोगों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिया गया था, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 45, कौन से वन के पेड़ों का अपनी पत्तियां गिराने का कोई निश्चित समय नहीं होता है? मतलब अनियमित समय पर भी वो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं। ये होते हैं उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन जो होते हैं, ये अनियमित रूप से भी अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ये बात ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तथा क्वेश्चन नंबर 46, किस खेल में स्केट्स का ट्री मतलब स्केट्स जो होता है उनका प्रयोग किया जाता है? ये किया जाता है फिगर स्केटिंग्स में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। तथा क्वेश्चन नंबर 47, उत्तर दिशा को इंगित करने वाला नॉर्थ स्टार क्या कहलाता है? जो नॉर्थ स्टार है वो उत्तर दिशा को इंगित करता है, उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं ध्रुव तारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, हमने बचपन में ज़्यादातर ध्रुव तारे की कहानियाँ सुनी हुई हैं कि हाँ ये उत्तर दिशा की ओर ही दिखता है, चमकता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है क्वेश्चन नंबर 48, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है वो है कंचनजंगा, जो कि सिक्किम राज्य में स्थित है। कंचनजंगा जो कि K2। ठीक है, K2। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 49, निम्न में से कौन सा विभाग वित्त मंत्रालय के अधीन नहीं आता है? जो वित्त मंत्रालय है उसके अधीन नहीं आता, ये है औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। रहता है क्वेश्चन नंबर 50, गंधमक की संधि का संबंध किस युद्ध से है? मतलब गंधमक की संधि जो है वो किस युद्ध से संबंधित है? ये संबंधित है द्वितीय आंग्ल अफगान युद्ध से। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आज का सेशन यहीं पे एंड करते हैं। अगर सेशन अच्छा लगा हो लाइक एंड कमेंट करके जरूर बताना, अपने प्यारे साथियों को शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके ही चैनल को जाएं। तो चलिए बिना किसी देरी के आज के सेशन को एंड करते हैं। मिलते हैं एक ऐसे बेहतरीन लेक्चर के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।